Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों हम लोग सेट 2 के क्वेश्चंस आगे सॉल्व करते हैं। सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तो सेम ही थे। सेट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। लेकिन अभी कंपनी ने सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही इशू किए हुए हैं जिसपे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹5 हमने मंगवाए हुए हैं। फुली सब्सक्राइब्ड इशू था, ये सारा पैसा मंगा लिया, लेकिन 1000 शेयर्स पर सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं। उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया और साथ में री इशू कर दिया ₹8 पर शेयर एज फुली पेड। सो प्रिपेयर शेयर कैपिटल इन द बैलेंस। ये बात हमारी पहले भी डिस्कस हो चुकी है, एक बार फिर बता देता हूं बच्चों। जो शेयर्स एक बार फॉरफिट होकर री इश्यू हो गए, उस पर होने वाला नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अपने आप कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट हो जाएगा। इनफैक्ट नेट लॉस तो होता ही नहीं है, कैपिटल रिजर्व में उसका प्रॉफिट एडजस्ट हो चुका होगा। बट शेयर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसमें हमारे लिए कुछ हुआ ही नहीं। जैसे समझो फॉरफिट होकर री इश्यू होने का मतलब वापस एज इट इज सिचुएशन मींस 1 लाख शेयर्स थे, 1000 फॉरफिट हो गए, 1000 री इश्यू हो गए, तो वापस 1 लाख शेयर्स का नॉर्मल तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में दिखा दी। कैसे आपको बताता हूं बच्चों। पहले मैं नोट्स टू अकाउंट बताऊं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल है 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 50 लाख। इशूड कैपिटल है बच्चों 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 लाख। और सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, पहले कॉल्स इन एरियस हुई, उसको फॉरफिट कर लिया, फिर बाद में री इश्यू हो गया, तो सारा पैसा प्रॉपर्ली एडजस्ट हो। तो अब नॉट फुली पेड अप में कुछ बचा ही नहीं, सारा फुली पेड अप के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1 लाख शेयर्स और ₹10 ईच, पूरा 10 लाख रुपए हमारे को रिसीव हो गया है। तो ये 10 लाख रुपए हम शेयर कैपिटल में इक्विटी एंड लायबिलिटीज नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल 10 लाख दिखा देंगे। दिस इज नोट नंबर 1। तो जितना प्रॉफिट हुआ अगर वो साथ में री इश्यू भी हो गया तो ऑटोमेटिकली शेयर कैपिटल एज इट इज हो जाएगा। अगर ये री इश्यू न हुआ होता तो मैं 1 लाख शेयर्स के बजाय 99,000 शेयर दिखाता, बिकॉज पब्लिक के पास 99,000 शेयर्स ही होते, 1000 तो मैं फॉरफिट चुका होता। बट री इश्यू होने के बाद उसका नेट प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट हो गया और शेयर कैपिटल एज इट इज हो गई। ठीक है बच्चों, तो शेयर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर किसी ने पैसा रोका भी तो मैंने फॉरफिट करके री इश्यू। ओके,